प्रताप, इस समय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत चित्त से विचार कीजिए और जब आप अपना मन बनाएं तो हम सभी ने राजपुताने के हित के विषय में क्या सोचा है उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। धन्यवाद जयमल जी। धन्यवाद। अजब दे, हम अपनी मातृभूमि को संकट भरी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकते और अपने शत्रु को पीठ हम कभी दिखाएंगे नहीं। संसार हंसेगा हम पर, कलंकित हो जाएगी हमारी वांशिक परंपरा। समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया हमारे सभी सामंतों को। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि उन सबके मन में आपके लिए अगाध स्नेह और प्रेम है और इसीलिए संभवतः वे चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। हमें भी सामंतों की पत्नियां यही कह रही थी कि हम भी छोटी माँ और अमर सिंह जी के पास वापस चली जाएं। आपकी राय क्या है? हमारा मानना यह है कुंवर प्रताप कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह सर्वथा उपयुक्त और तर्क संगत होगा और ऐसा करने के लिए आप सक्षम हैं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वह देश और राजपुताना के हित में होगा और आप जो भी निर्णय लें हम आपका सदा साथ देंगे, चाहे इसके लिए हमें सभी स्त्रियों के साथ जौहर ही क्यों ना करना पड़े। आप हमारे स्थान पर होती तो आप क्या निर्णय लेती? राजपुताना से आपको अलग कर देखा नहीं जा सकता और यही तो उचित समय है जहाँ पर आप अपनी मातृभूमि के ऋण से उऋण हो सके। और कुंवर प्रताप आपके होते यदि शत्रु दुर्ग में प्रवेश कर गए तो आप अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और रही बात राजपुताने की, तो उसके लिए हमारे राणा जी हैं ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम आपके स्थान पर होते तो हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लेते। हमें गर्व हो रहा है कि आप हमारी पत्नी हैं। गर्व हो रहा है हमें। चलिए शीघ्र ही जाके सबको बताते हैं अपने इस अंतिम निर्णय के बारे में। पता आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि वो दूसरा नाम कौन सा है जो इस देश को संभालेगा। पता ये राजपुताना है। यहाँ के कण कण में एक प्रताप बसा है जो अपनी मातृभूमि के लिए जीता है और अपनी मातृभूमि के लिए ही मरता है। और इसी राजपुताने की पवित्र मिट्टी के लिए, पूर्वजों की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहां रहकर चित्तौड़ की सुरक्षा करेंगे। कल का अंतिम संग्राम आप सबके साथ लड़ेंगे। कल उस मुगल के विरोध इस साका का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। कुंवर प्रताप, आप बस ये हमारा अंतिम निर्णय है।
आज कितने सिपाही मरे हैं? हमारे इस सवाल का जवाब दो। कितने सिपाही शहीद हुए हैं आज? 3782 जहांपनाह। फकत 1000 राजपूतों ने हमारे 4000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। क्या वजह हो सकती है? सूरजमल जी, हमारे सिपाही बहादुर हैं। हमारे लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और कामयाबी भी मिल चुकी है। फिर भी क्या वजह हो सकती है? मुट्ठी भर राजपूतों के सामने हमारे सिपाही फीके पड़ जाते हैं, बार बार हार जाते हैं। क्या वजह हो सकती है? हम जानते हैं कि संख्या में हम उनसे बहुत कम है रावत, बहुत कम। किंतु युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं शौर्य से, साहस से, जिसकी कमी हम में से किसी में भी नहीं। हम ये भी जानते हैं कि उनके पास तोपें हैं, बारूद हैं, हथियार हैं। हमारे पास भुजाओं का बल है। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे पास सत्य है। सत्यमेव जयते। हम लड़ेंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और वो मुगल सिपाही लड़ेंगे अपने बादशाह के हुक्म बजाने का। इसकी एक ही वजह है जहांपनाह, हमारे सिपाही मादरे वतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? जहांपनाह, जिस तरह से ये राजपूत इस युद्ध को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि कोई औलाद अपनी माता की इज्जत और आबरू बचाने के लिए मर मिटने पर आमदा हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारे सिपाही फकत अपने बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है जहांपनाह। बहरहाल हम मुसलसल और सिपाही नहीं गवा सकते, इसलिए हमें फैसला लेना होगा, मुकम्मल फैसला लेना होगा। ये फैसला हमारे हित में होगा। कल ही चित्तौड़ के किले पर मुगलिय परचम लहराएगा। कल ही ये जंग हम जीतेंगे, फतेह हमारी होगी। संभवतः आज की रात और अंतिम रात हो, इसलिए हम अपने परिजनों से अंतिम विदाई लाएंगे। अपने पूर्वजों को नमन करेंगे, अपनी मातृभूमि को नमन करेंगे। और उसके पश्चात हम सब भोजन करेंगे, हमारा उत्सव भोज। और कल प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही हम उस मुगल को रणभूमि में मिलेंगे और ऐसा घनघोर युद्ध लड़ेंगे हम उसके साथ कि उसे पता चल जाए कि जब एक राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए मरने और मारने के तत्पर हो जाता है तो वो कैसा प्रलय मचाता। हम उन मुगलों को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां हम राजपूतों को कभी नहीं भूलेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कुंवर प्रताप ने अपनी बातों से हमारा इतना उत्साहवर्धन कर दिया है कि हमारे हृदय के ज्वालामुखी से रक्त का लावा फूटकर बाहर आ जाना चाहता है। प्रताप युद्ध के लिए इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? इतना हट क्यों?
प्रताप राजपुताने के सूर्य हैं। ईश्वर ना करे कल उन्हें यदि कुछ हो जाता है तो मेवाड़ की आशाओं का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। संदेश जयमल जी, आपका कहना एकदम उचित है कि बाबूजी राज प्रताप के एक एक शब्द ने आज इस समय हम सब के लिए अविश्वसनीय उत्साहवर्धन किया है। तो ये सत्य हम सभी भली भांति जानते हैं जयमल जी के कि बाबूजी राज प्रताप की इसी तत्परता के इतने भारी और भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बाबूजी राज प्रताप को साका के समय यहाँ नहीं होना चाहिए। रावत जी, आप कुंवर प्रताप जी को भली भांति जानते हैं। एक बार जब वो मन बना लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। कुंवर प्रताप को साका करने से रोकने के लिए। राजा जयमल राठौड़ के हृदय की धड़कन है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी ये मोहिनी छवि अंतिम श्वास तक हमारी आंखों में बसी रहे। हे क्षत्राणी, हे राजपूत वीरांगना, प्रार्थना कीजिएगा हमारा विश्वास कभी न टूटे। ये क्या कर रहा है बेटा? कर लेने दीजिए माँ, आज जी भर के आपकी सेवा कर लेने दीजिए। पता नहीं आज के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो या ना हो। तेरी माँ का आंचल हर संकट तुझे बचाएगा। पता नहीं ये विवाह तुम्हारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य, कौन जाने। हमें क्षमा कर दीजिए जिवा, हम आपको विवाह का कोई भी सुख नहीं दे पाए। लगता है हमसे हुआ ये विवाह आपके लिए अभिशाप बन गया है। ऐसा मत कहिए, एक स्त्री के लिए विवाह कभी अभिशाप कैसे हो सकता है? और कौन कहता है कि आपने मुझे सुख नहीं दिया? एक एक दिन जो मैंने आपके संग बिताया है, कई जन्मों का सुख भर गया है मुझ में। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूं।
और देखना, अगले जन्म में भी मैं आप ही की प्रतीक्षा करूंगी। 7 जन्मों तक छोड़ूंगी नहीं आपको। आप सबकी वीर गाथाओं को स्मरण कर कर आप सबके पास प्रेरणा लेने आए कि कल उस मुगल के साथ उस निर्णायक युद्ध में हम किसी भी निर्बल ना पड़े। आप सब हमें आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें, शक्ति दें कि हम आप सबका मान बढ़ा सकें, उस मुगल को हरा सकें। और यदि न भी हरा पाए तो हम ऐसा घनघोर युद्ध लड़ें कि जीवन भर वो हम राजपूतों को भुला ना पाए। अधिराज, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की बहुत कमी खल रही है आज। आपके सिखाए हुए पथ पर ही चल रहे हैं हम। जैसे कि कल के युद्ध के समाप्त होने के बाद आपको हम पर गर्व, कल हम रहे या ना रहे, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपके सुदृढ़ कंधों पर राजपुताने का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। बस मन में एक इच्छा थी, अमर सिंह को अपने ही तरह एक वीर योद्धा बनाने का। वीर योद्धा, यदि संभवतः कल हमें कुछ हो गया तो इसे पहचान जाए और अमर सिंह को इसे दे दीजिए, जैसे कि उनके पास एक स्मृति बनी रही और ये उन्हें याद दिलाते रहेगा कि उनके पिता एक वीर योद्धा थे, कायर जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे लेकिन आपने अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा? हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आज हम सिंदूर उन्हीं के हाथों से लगवाएंगे। क्या पता फिर ये अवसर मिले ना मिले। खम्मा घनी, सेनापति सांडा जी अपने कक्ष में हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां। क्षमा कर दीजिए, हमने देखा नहीं आपको।
नहीं जानते थे कि आप आ रही थी और हमें बहुत बुरा लग रहा है। बुरा नहीं सब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान हमें किसी न किसी तरीके से तो बता ही देता है ना कि कल क्या होने वाला है। बेटा, कल हम लोग खेल खेलेंगे, लुक्का छिपी। अगर उसमें हम जीत गए ना तो हमें बहुत सारा पारितोषिक मिलेगा। मुझे सोने की तलवार भी मिलेगी? हाँ, मिलेगी बेटा। तो बताइए हमें क्या करना होगा? बेटा, जब तुम्हें बाहर चिल्लाने की आवाजें आएंगी ना, तब तुम चुपचाप से अनाज के पात्रों में छिप जाना और तब तक ना निकलना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, नहीं तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया लुक्का छिपी में। पर ये खेल बहुत लंबा चलेगा, रात भी हो सकती है। तब तक तो हमें भूख लग जाएगी ना। हाँ, मैंने कहा ना बेटा, ये कोई साधारण खेल नहीं है, पर तुम्हें जीतना होगा। बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि यह खेल मैं अवश्य जीतूंगा। मेरा बहादुर बच्चा। सुनो 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 सुनो, आज की रात अंतिम दावत है जिसमें आप सबको आना है। चित्तौड़ का हर आदमी आज एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करेगा। सुनो सुनो सुनो, साथियों, आइए आइए, आज हम सब मिलकर इस भोजन का आनंद। हम कितने सौभाग्यशाली कि हम जानते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है और इस बचे हुए समय में हम क्या कर सकते हैं। और दूसरे संसार में जाने से पूर्व एक बार हम सब अपने साथ अपने परिजनों को धन्यवाद करें। इस समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। तो आइए, भोजन के आसन पर बैठने से पहले हमें कृष्ण जी को धन्यवाद। ये बाबूजी राज, हे क्लिंग जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी प्रजा और मातृभूमि दोनों की ही रक्षा कर सकें। हमें शक्ति दीजिए कि हम समय आने पर सभी औरतों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर पाए। हमने आप सभी को यहाँ गुप्त मंत्रणा के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास एक योजना है। हम रोक सकते हैं कुंवर प्रताप को। हमारे सभी सामंत कहाँ हैं? कहाँ है हमारे वीर योद्धा? हम यहाँ हैं कुंवर प्रताप। और बाकी सब हम यहाँ हैं बाबूजी राज। जय क्लिंग जी। जय क्लिंग जी।
एक अंतिम बार गले नहीं लगेंगे? गर्व है हमें आप पर पत्ता, गर्व है। आपके विवाह की रस्में भी अब तक पूरी नहीं हुई, मेहंदी की मेहंदी भी अभी गीली है, और आप जो है प्रताप, विवाह के साथ तो हमने 7 जन्मों का संबंध बनाया है। केवल एक ही जन्म तो कर रहे हैं मातृभूमि के नाम। अब बाकी बचे 6 जन्म बिताएंगे उनके साथ आनंद से। किंतु ये जन्म केवल और केवल मातृभूमि के नाम। गर्व है हमें आप पर पत्ता, गर्व है। जयमल जी, इन संकट भरे पलों में आपने और शारदाबाई जी ने जो हमारी सहायता की, मेवाड़ का बच्चा बच्चा और हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। कैसा ऋण कुंवर प्रताप? ये समस्त राजपुताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप, और जब कोई संतान अपनी मां की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। और फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चित्तौड़ के लिए भी नहीं, अभी तो हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर रहे हैं, और मातृभूमि के लिए तब तक बलिदान करते रहेंगे जब तक मुगलों को अपने इस राजपुताने से खदेड़कर उनके देश तक नहीं भेज देते, तब तक। सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा आपने। बाजीराज, आपसे क्या कहे रावत जी, आपने तो हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ। वचन देते हैं आपको, वचन देते हैं आपके नाम को लजाएंगे नहीं। आशीर्वाद दीजिए हमें। आयुष्मान भव भोजराज, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव भोजराज, चिरंजीवी भव। आपके विशाल अनुभव ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया। कुंवर प्रताप चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। कुंवर प्रताप आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हम सभी जानते हैं कल क्या होने वाला है, और गर्व हमें इस बात का है कि हमने अपना पूरा जीवन आप जैसे वीर योद्धाओं के बीच में बिताया। आप सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने आपसे जाना, और जिस सहनशीलता और स्नेह के साथ आपने हमारे हर हट को स्वीकारा, स्थितियां इतनी अधिक विपरीत हो जाने के उपरांत भी आप में से किसी ने भी अपना उत्साह कम नहीं होने दिया, और यही हमारी शक्ति का उद्गम है।
हम तो बस एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि अगला जन्म हमारा इसी मिट्टी में हो और इन शूरवीरों के साथ हो। आज हम सब मिलकर करते हैं अपना उत्सव भोज। जय एकलिंग जी। राजी राजी ये हवा का झोंका ये मेवाड़ की मीठी मिट्टी की सुगंध लेकर आया है। वही मिट्टी जिसमें हमारा जन्म हम पले बड़े और सौभाग्य देख आज इसी मिट्टी के ऋण से ऋण होने का अवसर मिल रहा है। तो आइए आज अंतिम बार हम सब मिलकर पूजन करते हैं हमारा उत्सव भोज। आरंभ का पत्ता का हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया, और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन हमने आपको यही वचन दिया है और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। हम वचन देते हैं आपको। हो सकता है कि इसके लिए हमें अपने प्रधान सेनापति और अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़े, किंतु हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जीजा, मिलाया अपनी जीजा से हुकुम, और उनके मुस्कुराते चेहरे की छवि के साथ तो हम और भी सरलता से युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। विराजी आइए भोजन आरंभ करते हैं। ये हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम। क्या बात है पत्ता, कहाँ खोए हुए हैं? आइए।
भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। इतने आनंददायक भोज के बाद अब जो भी होगा भरपेट होगा। क्या बात है, आप सभी चुप क्यों हैं? आप सबको तो पसंद। यार, आप सबने ठीक नहीं किया। रावत जी, पत्ता, जयमाल जी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्षमा कर दीजिए बाबूजीराज, हम विवश थे, विवश थे। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।